दें कि संसद परिसर में भीषण आग लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में धुएं का गुबार नजर आ रहा है और रिसेप्शन के पास ये आग लगी है। इस वक्त ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आग लगने के पीछे वजह क्या है, किन कारणों से ये आग लगी है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी और तरह की वजह से ये आग लगी है। लेकिन आग काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं मीडिया के कुछ कर्मी अभी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। बड़ी आग बताई जा रही है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। रिसेप्शन का एरिया है ये संसद परिसर का, वहां पर जहां पर ये आग लगी है। और फिलहाल ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आई हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एचटी के पत्रकार दिनेश तिवारी। दिनेश जी, कैसे लगी है ये आग और एग्जैक्टली कहां पर लगी है? बेसिकली मैं इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर राजकीय रोड की तरफ में हूँ, रेल भवन के पास। तो अब तो थोड़ा धुंध और इसका धुआं कम हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं पा रहे हम लोग कि किस तरीके से आग लगी होगी। और ये रिसेप्शन जो है पार्लियामेंट का, वहां पर दिखाई पड़ रहा है मुझे कि वहां से धुआं निकल रहा है काफी उसमें। जी, क्या कोई गाड़ियां भी आग की चपेट में आई है दिनेश जी? नहीं, गाड़ियां बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही हैं क्योंकि दमकल वाले काफी आ गए हैं और यातायात जो है राजकीय रोड सर्कल का, कृषि भवन का, रेल भवन का सुचारू रूप से चल रहा है। और इतवार होने की वजह से भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि पुलिस आ गई है, उसने बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से दिनेश जी धुएं का गुबार उठ रहा है, लग रहा है कि आग काफी बड़ी है। काफी बड़ी थी लेकिन अब गुबार काफी कम हो गया है। जी, जिस वक्त आप वहां पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? आपको अचानक कैसे खबर लगी कि ये आग लगी है? मैं प्रेस क्लब के अंदर था और अपना काम कर रहा था, तो बाहर जैसे निकला अब से करीब 10 मिनट पहले जी, तो बहुत ही बिल्कुल काली छाया दिखाई पड़ी। तो हम लोग फिर बाहर निकल कर आए और बताया गया कि ऐसा हुआ है। जी, लेकिन अब तक आग लगने की वजहों का कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं हो पाया है और आग लगभग काबू में दिखाई पड़ रही है, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। धुआं लगभग ना के बराबर हो गया है, एक ये अच्छी बात है। जी, अंदाजन दमकल की कितनी गाड़ियां दिनेश जी मौके पर पहुंची होंगी? जो इस तरफ से हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ जो है 7-8 गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं हमें तो। और कैमरामैन है, लोग हैं, मीडिया है, पूरा मीडिया आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए दिनेश जी। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि संसद परिसर में भीषण आग लगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ तस्वीरों से ये नहीं कहा जा सकता, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है कि नहीं। लेकिन धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है और संसद के रिसेप्शन वाले एरिया में ये आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। हालांकि जैसा कि एचटी के पत्रकार दिनेश तिवारी जी बता रहे हैं कि वहां पर जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन फिर भी एक जो सड़क है लग रहा है उसको जैसे ब्लॉक किया गया है, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। संसद परिसर में आग लगी है और काफी बड़ी आग बताई जा रही है। जी दिनेश जी, कुछ और जानकारी मिल पा रही है क्या? बस आग लगभग शांत है और धुएं का गुबार बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जी, लेकिन जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त काफी बड़ा धुएं का गुबार उठा था और आग काफी बड़ी लग रही थी दिनेश जी। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आग ये पार्लियामेंट के अंदर है कि रेल भवन के अंदर है, क्योंकि दोनों के बीच की जो सड़क रायसीना रोड है वो बिल्कुल गर्द और गुबार जो था धुएं का उस पर एकदम लिपटी हुई थी। और अब ये कम से कम दिखाई पड़ रहा था बाद में कि ये पार्लियामेंट का जो रिसेप्शन है जहां पर राज्यसभा और लोकसभा की एंट्री होती है उस पे लगी है। आग लगभग शांत है, धुआं लगभग शांत है जी। बाकी लेकिन वहां पर पर्याप्त इंतजाम होते हैं दिनेश जी, आग के लगता है इसी वजह से शायद जल्द काबू में आ गई हो आग। जी बिल्कुल जल्द काबू में आ गई और क्योंकि वीआईपी एरिया है, संडे का दिन है, इससे दमकल वालों को पहुंचने में बेहद आसानी रही होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और ये अच्छा हुआ कि जल्दी आग पर काबू पा लिया गया। जी, तो दिनेश जी बता रहे हैं कि संसद परिसर में भीषण आग लगी थी, लेकिन इस वक्त हालात कुछ काबू में नजर आ रहे हैं।